हेलो, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सबसे पहली बात है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो वीडियो बंद करो और पढ़ाई करना चालू करो। ये वीडियो हमारे जेई सीरीज़ का सेकंड वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे व्हाट टू स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शेड्यूल कैसे बनाना है, प्लानिंग कैसे करना है। अब हम देखेंगे कि क्या पढ़ना है एग्जैक्टली। ठीक है, लेट्स गो। 99x सीरीज एपिसोड 2 चालू करते हैं। सबसे पहली बात है, ये भी याद रखो, पिन कमेंट में मेरा एक फॉर्म का लिंक है, वो तुम भर सकते हो अगर तुमको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए मुझसे। ये वीडियो कॉल पे रहेगा कॉल, और मेरा फ़ोन नंबर तुम्हारे पास रहेगा, व्हाट्सअप कर दूंगा मैं तुमको मैसेज। और बहुत कम स्लॉट्स है ये वाले वीक में, तो जल्दी कर देना। हाँ, तो ये कोई नॉर्मल प्रायोरिटी लिस्ट वाला वीडियो नहीं है कि जो यूट्यूब पे हज़ारों पढ़े कि हाँ हम तुमको मार्क्स कितने आ रहे हैं हर चैप्टर से वो बता देंगे, तुम कर लेना, हमने तुमको लिस्ट दे दिया। नहीं, ये नहीं होता है। मैं तुमको बताऊंगा क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ जो है, मस्ट मास्टर टॉपिक्स। अगर तुम ये कर लोगे तो तभी तुम बाकी के चैप्टर्स कर पाओगे। अगर ये नहीं किया है तुमने तो तुम्हारा हर एक चैप्टर में डाउट्स बनना बहुत एक्सपेक्टेड है, होगा ही। मोस्ट लाइकली तुम्हारे हर चैप्टर में डाउट बनेंगे ही, तो वो अवॉइड करने के लिए मस्ट मास्टर टॉपिक्स है। फिजिक्स में बेसिक मैथ्स है, वेक्टर्स है, और एनएलएम है। वर्क फॉर एनर्जी, रोटेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्कुलर मोशन, ओमेगा वगैरह पता है तो भी चल जाएगा तुम्हें। मैथ्स में वेवी कट अभी तुम्हारा चल ही रहा होगा, 11th वाले देख रहे हैं तो। लॉग, थियोरी ऑफ इक्वेशंस, मतलब क्वाड्रेटिक हो गया, और फिर क्यूब वाला इक्वेशन हो गया, फिर रेस्ट टू पावर 5 वाला हो गया। बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कि रूट्स क्या होता है, कब नहीं आता है, कब आता है। मैक्सिमा मिनिमा एओडी अभी नहीं पढ़ा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट जब पढ़ोगे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हर चैप्टर में मिक्स हो सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलाज, मतलब साइन 2a, साइन a प्लस बी, कॉस a माइनस बी टाइप के फार्मूला तुमको आने चाहिए। केमिस्ट्री में 2 ही चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट, वो पूरी केमिस्ट्री में यूज होगा, और जीओसी, ये ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इनऑर्गेनिक में तो रटना ही है वैसे भी, तो क्या उसमें प्री रिक्विजिट कोई नहीं, सीधा रटना चालू कर सकते हैं। अगला बात है ये, आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ बेसिक्स अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तुमको कोई बताएगा नहीं, सब लोग बेसिक बेसिक चीज़ बता देंगे, मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। मैंने फॉलो किया ही है। ये ना ग्राफ देख लो, यहाँ पे मार्क्स है, यहाँ पे एफर्ट्स है। हर एक चैप्टर जो मार्क्स में हाई है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें पहले करना है, क्योंकि उसमें अगर एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, उससे अच्छा हम ये वाला टॉपिक कर लेंगे जिसमें एफर्ट्स कम है, मार्क्स भी कम है, बट ये जल्दी हो जाएगा ना। तो ये मोटिवेशन लूप में हमारे काम आएगा कि अरे हमने ये चैप्टर कर लिया है, हमने 6 चैप्टर कर लिया, अबे इस ये एक करने के सिवाय हमने 4 ये कर लिए, तो ये बेटर रहेगा। और ये तो क्या, मार्क्स सबसे ज़्यादा, एफर्ट सबसे कम, ये तो बेस्ट चैप्टर है ही। और ये वाले चैप्टर जो मार्क्स बहुत कम देते हैं और एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, इनको अपन ऑलमोस्ट छोड़ देंगे, सिर्फ करेंगे करेंगे थोड़ा 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 थोड़ा, बट ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसेंगे ये चैप्टर्स में, पॉइंटलेस है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल भी लिख दिया है, मार्क्स में लोवेस्ट एफर्ट्स जो है वो है मॉडर्न फिजिक्स में। ऑलमोस्ट सिमिलर एफर्ट्स लगेंगे तुमको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, बट ये मार्क्स में भी कम है। मॉडर्न फिजिक्स मार्क्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा तुम्हारे। रोटेशन देखो, सब बोलते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हाँ बराबर आता है, बट एफर्ट्स भी तो बहुत लगने वाला है इसमें। रोटेशन के लिए तुमको पूरा मैकेनिक्स 1 चाटना पड़ेगा। अगर उसमें से कुछ भी चैप्टर वीक रह गया तुम्हारा तो ये नहीं होगा तुमसे रोटेशन। इसलिए भले ही उसके मार्क्स ज़्यादा है, बट एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। सेम थिंग विथ वेव्स, सब उसमें बहुत सारे फॉर्मूला है, हार्मोनिक्स आ गए, ओवरटर्न्स आ गए, फिर स्टैंडिंग वेव, स्लीपिंग वेव्स, व्हाटएवर, ट्रांसवर्स वेव, साउंड वगैरह भी आ गया। ठीक है, तुम्हें डेप्थ में घुसना है, बहुत सारे डेरिवेशन है उसके, बट पॉइंट नहीं है, उसका क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन इसका बहुत रेयरली आएगा, और आएगा भी ना तो वो सिर्फ फॉर्मूला बेस पे ही आएगा। तो मेरे हिसाब से कोई पॉइंट नहीं है वेव्स में जाके हम पीएचडी कर रहे हैं। करना ही तो मॉडर्न फिजिक्स में करो, रोटेशन में करो, जो काम तो आएगा। ये 2 चैप्टर्स, इस टाइप के चैप्टर्स में तुम्हें पीएचडी करके मतलब ही नहीं है, तुम लिटरली टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। इससे अच्छा कोई और चैप्टर कर लो, या फिर कोई और सब्जेक्ट कर लो, या फिर मजे कर लो, वो भी सही है, बट इसके पीछे मत भागना। ओके, तो देखो मैंने ये प्रायोरिटी वाइज डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट प्रायोरिटी है लो एफर्ट हाई रिटर्न, जिसमें मतलब ये मॉडर्न फिजिक्स, हाई एफर्ट हाई रिटर्न, जैसे कि एग्जांपल हो गया रोटेशन। ठीक है, लो एफर्ट लो रिटर्न, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, इलास्टिक प्रॉपर्टीज वगैरह तुमको पता होगा। और हाई एफर्ट लो रिटर्न,
सबसे बेकार टाइप का प्रायोरिटी है ये, और ये आएगा वेव्स में। हाँ, तुम्हें समझ ही गया होगा मैं वेव्स को कितना हेट करता हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया, हुआ नहीं मुझसे, एंड तक हुआ ही नहीं, मैंने छोड़ दिया फिर वेव्स। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, J26 वालों की बात कर रहा हूँ मैं, रैंक ऑल द चैप्टर्स बाय योरसेल्फ, खुद से करो। क्या होगा इससे, तुम्हें जो फील आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको कुछ भी बोल दूँ उससे। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि तुम खुद से रैंक करो और रिवाइज प्रायोरिटी वाइज विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर तुम्हारा सिलेबस हो चुका है तो तुम्हें थियोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वापस सीधा जाके क्वेश्चन उठाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर दो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो अगर सिलेबस खत्म है, तुम तो IITian बन रहे हो अभी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है उसमें, तुम IITian बनने वाले हो। अब तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड है कि तुम्हारा अंडर 100 रैंक आ रहा है या अंडर 10,000 आ रहा है, अप टू यू। बट हाँ, तुम IITian बन रहे हो, ये मैं लिख के देता हूँ अगर तुमने ठीक से किया है। बट बात ये है कि ये सबके लिए वैलिड नहीं है। इफ़ नॉट, मेजॉरिटी यही है कि अरे हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हमारा तो अभी चालू हो रहा है, तो क्या करना है। वो तुम्हारे लिए भी है भाई, तुम्हारे लिए भी बनाया मैंने, मैं तुमको लिस्ट दे दूंगा, बट ये मेरे एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने बोला, तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। ये कोई भी तुम्हें बोल रहा है कि ये सही है ये गलत है, नहीं, तुम्हारे लिए क्या सही है तुम ही जानते हो और कोई जानता नहीं। सो ये मेरे पीछे गाली देने मत आना कि अरे इतना मुश्किल इजी में कैसे डाल दिया, तुमको कुछ भी आता नहीं है। अरे मेरे लिए जो इजी था वो था, तो मैंने इस हिसाब से लिस्ट बनाई है, तुमको दे दूंगा मैं ये लिस्ट, बट फिर एट योर ओन रिस्क, ठीक है। मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मुझे फॉलो करना है कर सकते हो, बट मैं एडवाइस करूंगा कि खुद से बना, ओके। हाँ, दिस वॉज योर जॉब। मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के, मतलब उसके पीछे एफर्ट्स लगाना पड़ता है, माइंड स्पेस बहुत ज़्यादा लगाया मैंने। तुम्हारे लिए दे दूंगा मैं PDF इन पिन कमेंट, उसका लिंक दे दूंगा मैं, ड्राइव का रहेगा, डाउनलोड कर लेना चाहिए तो प्रिंट आउट लगा लेना, और प्रिंट आउट निकाल के ऐसा दीवार पे लगा लेना, जैसा ये है देखो इस टाइप का। मैंने ये सब JEE के टाइम पे लगाया था, तुम भी लगा लेना, सामने दिखेगा, मोटिवेशन रहेगा। हाँ, और ये वीडियो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो ऑन मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शंस। अभी हमने समझ लिया है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अब है कि पढ़ना कंटिन्यू करना है, राइट। तो हम डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना है। तुम सजेशंस दे देना मुझे कि तुम्हें किस बात पे चाहिए डिस्ट्रैक्शंस वीडियो, मैं तो बना ही दूंगा, बट तुम्हें कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे चाहिए रहेगा तो बोल देना, मैं कर दूंगा उसके ऊपर। तुम सजेशंस देते रहना हमेशा मुझे, क्योंकि वही काम आएगा मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तुम्हारा टॉपिक अगर मैंने कवर कर लिया तो तुम्हें फायदा होगा, है ना। बस इतना ही था वीडियो, पढ़ ले विकियल। कुछ और दिक्कत रही तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा मोस्ट लाइकली, अगर कमेंट रेलिवेंट रहा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।